नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सर्पाधिराजा कमठादितो ये ध्यानस्तस्यैव फणाविताने यस्सोपसर्गं निर्वर्तयतं नमामि पार्श्वं महितादरेण। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोयसव्वसाहुणम्। श्री 1008 चिंतामणि मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की, श्री 1008 आदिनाथ भगवान की, श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की, श्री 1008 महावीर भगवान की, आचार्य गुरु भगवंत श्री 108 परम उपकारी विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। भव्य बंधुओं, हम सभी का परम सौभाग्य महापुण्य का उदय, जिस पुण्य के उदय में जीव के भाव जीव आत्मा पे जाते हैं और जीव आत्मा के भाव परमात्मा बनने के जब होते हैं तो बन गए परमात्मा के श्री चरणों में जीव आत्मा पहुंच जाता है। ये जीव के इस पर्याय का पुण्य तो होता है देव दर्शन, लेकिन भूतपूर्व की पर्याय का भी इतना महान सौभाग्य इसने कमाया है कि वर्तमान की इस गति में इसके भाव होते हैं कि देव दर्शन करूं, भगवान के दर्शन करके मैं अपने दिन की शुरुआत करूं। जो व्यक्ति भगवान के दर्शन करके दिन की शुरुआत करता है उसके आने वाले संकट टल जाते हैं, आने वाले अशुभ कर्म नाश होने लग जाते हैं। जब भी भगवान का दर्शन करो ना तो ऐसे मत करो कि दर्शन कर लिया और बस घर चले गए दर्शन करके। जब भी दर्शन करने का अवसर आया है समझना ये मेरा सबसे बड़ा पुण्य का फल सामने दिख रहा है, भविष्य में आएगा नहीं, आ चुका है। कई लोग यही देखते रहते हैं कि पुण्य का उदय कब आएगा। पुण्य का उदय तो चल ही रहा है। जो भगवान ने तुझे दर्शन दिया, अब अलग से पुण्य कमाने मत जाओ। जो भगवान ने दर्शन दिया है उसी दर्शन से पुण्य कमा लो। जो गुरु ने दर्शन दे दिया है उसी देव दर्शन से, उसी गुरु दर्शन से एक नया पुण्य की शुरुआत कर दो। फिर अलग से जो पुण्य कमाने की इच्छा है वो समाप्त हो जाती है। देव दर्शन करो तो भगवान की 3 परिक्रमा लगाओ, पूरा चत्तारी मंगल पाठ बोल के। आप क्या बोलते हो? प्रभु पतित पावन, मैं अपावन। कोई पावन नहीं, कोई पतित नहीं। सबसे पहले नमो हरिहंताणम, 105 नमोकारो, चत्तारी मंगलम, चत्तारी लोगोत्मा पूरा, चत्तारी शरणम पवज्जामि पूरा। और एक मंत्र और बोलो। आप क्या करते हो? बस इतना स्तुति पढ़ ली हिंदी वाली। संस्कृत और प्राकृत से भरा हुआ नमोकार महामंत्र है, 105 नमोकारो। ऐसा यह पंच नमस्कार मंत्र है जिसमें प्राकृत से शब्दों से, अपभ्रंश भाषा से भगवान को नमस्कार किया गया है। मत बोलो भगवान के सामने कि तुम अपावन हो, बस भगवान की तारीफ करने लग जाओ, भगवान की शुभकामना कर देने लग जाओ। भगवान
मैं अपने आप को शुभकामना देता हूँ, मैंने आपका दर्शन किया। भगवान मुझे 3 लोक में कोई वस्तु दिखलाई नहीं दे रही, आप दिख रहे हैं, तो आपको 3 लोग आपके ज्ञान में झलक रहा है, मैं 3 लोग आपके अंदर देख रहा हूं। अब मुझे 3 लोक के जीवों को जानने की जरूरत नहीं, मैं देख रहा हूं, साक्षात देख रहा हूं। मैं भविष्य में अपने आप को भगवान बनता हुआ देख रहा हूं, आपके आज्ञा चक्र पे। लगा सकते हो ऐसा ध्यान? नहीं महाराज जी, हम तो चावल रखते हैं और चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा ध्यान है कि भगवान के आज्ञा चक्र में अपने खुद की भविष्य के पर्याय देख लेना। जो जानन्ति अरहंताणम सो जानन्ति अपाणम। अरे भगवान की नासाग्र दृष्टि यही तो बता रही है कि तू मुझे देख रहा है कि तुझे देख रहा है। जब भी कोई जीव भगवान को देखता है और देखकर सोचना बंद कर देता है कि भगवान गोरे हैं, भगवान लाल हैं, भगवान सफ़ेद हैं, भगवान काले हैं, ये सारे रंग छोड़ के व्यक्ति सोचना बंद कर देता है ना, तो ज्ञायक स्वरूप में लीन हो जाता है, अपने स्थिर आत्म चिंतन में लीन हो जाता है। और चिंतन भी बंद हो जाता है ना, वहां ध्यान प्रारंभ हो जाता है। देखिए ध्यान में तो आपको आधार लेना पड़ता है कि भगवान का कलर देखना, श्री वत्स देखना, भगवान का भामंडल देखना, छत्र चंवर देखना, उनका कमलासन देखना, भगवान कितने फीट की मूर्ति पे विराजमान मूर्ति है, ये आपको देखना, ये एक आधारशिला है, ये एक आश्रय है ध्यान में जाने का, और ये एक मूलभूत आधार है। लेकिन इसके बिना ध्यान भी नहीं लगेगा। लेकिन ये देखते देखते सो जानन्ति अपाणम। विनायका जी क्या बात करी आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने। साक्षात जब स्वाध्याय करो ना, तो मूल आचार्यों के ग्रंथ पढ़ो, तो मूल आचार्यों के ग्रंथ पढ़ते पढ़ते डायरेक्ट ऐसा लगता है विनायका कि अपन डायरेक्ट आचार्य कुंदकुंद स्वामी से बात कर रहे हो, आचार्य जयसेन स्वामी से बात कर रहे हो, आचार्य अमृतचंद स्वामी से बात कर रहे हो, आचार्य पूज्यपाद स्वामी से बात कर रहे हो। इनके नाम लेने से इतनी विशुद्धि बढ़ती है, तो इनके ग्रंथ पढ़ने से कितनी विशुद्धि बढ़ जाती होगी। उन्होंने स्पष्ट कहा, तुम भगवान को देखते देखते अपने आत्मा को देखो कि हे भगवान, किए होंगे आपने बहुत सारे भव धारण, लेकिन आपकी पर्याय भी तो अतीत हो गई, आप भी तो गुणातीत हो गए। कोई गुण नहीं है भगवान में। बोले भगवान में कोई गुण नहीं है, हो पालन हारे निर्गुण हो पारे। ये एक अपेक्षा सही है, क्योंकि सहस्त्र नाम में मोंटी नाम अपन पढ़ते जिन सहस्त्र नाम में, वहां आया है ओम ह्रीं रम निर्गुणाय नमः, गुणातीताय नमः। गुण से अतीत है, तो क्या भगवान में गुण नहीं होते? भगवान में चारित्र नहीं होता? भगवान में मोक्ष के अनंत गुण नहीं होते क्या? 1008 लक्षण वो सब कहाँ चले जाएंगे? ज्ञान दर्शन में जो झलकने वाले द्रव्य वो कहाँ चले जाएंगे? भगवान का ज्ञान गुण, भगवान का दर्शन गुण मोक्ष जाने के बाद भी अभावग्रस्त नहीं होता। ऐसा नहीं कि शरीर चला गया तो आत्मा चली गई, फिर आत्मा के साथ ज्ञान गुण सब इधर उधर चले गए। ज्ञान दर्शन के साथ भगवान सिद्धशिला में विराजमान होते हैं, लेकिन उनके ज्ञान में आप नहीं झलकते अलग से कि मोंटी बैठा है, विनायका जी बैठे हैं नीली शर्ट पहन के, और राहुल बैठा है, गंगवाल बैठा है, नरेंद्र दादा बैठा है। ये उनके ज्ञान में झलकाना नहीं पड़ता। इतनी महान उनके केवल ज्ञान की उपलब्धि है, इतनी महान उनके केवल ज्ञान की महिमा है कि अपने आप सब झलकता है, अपने आप। यहाँ देखना पड़ता अपने को, यहाँ पार्वती नदी है, उधर अलीपुर अरिहंतपुरम में एक जैन मंदिर है, जहाँ का पंचकरण का आचार्य विशुद्ध सारजी गुरुदेव ने कराया था। भूल तो नहीं गए? तुम कैलाश भाई भूल नहीं जाओ, इसलिए तो चौथुर्मास करने तुम्हारे महाराज आ रहे हैं। तुम गुरुओं की भक्ति भूल नहीं जाओ, तुम भगवान की भक्ति अभिषेक भूल ना जाओ, तुम कहीं गुरुओं को हार देना भूल ना जाओ। इसलिए मुनियों को तुम्हारे नगर में चातुर्मास करने आना पड़ता है। भूल जाते हो तुम, याद रखना। जब मुनिराज आते हैं तो पहले दिन तो एकदम होश खोते थे, और इतना बड़ा संग आ गया, अरे महाराज जी कैसे आ गए। जिनको पता नहीं होता ना महाराज जी आने वाले हैं, वो उनके एकदम होश उड़ जाते, अरे महाराज जी कैसे आ गए, ये कैसा चमत्कार हो गया। और जिनके मोंटी अंदर में मुनियों के प्रति बहुत विशुद्धि होती ना,
वो कोई भी संघ के मुनि आ जाए, बस पीछे कमंडलधारी दिखे वो ताली बजाने लग जाता। वो तो बस मेरा तो बोले कल्याण हो गया, मुनिराज मिल गए, बस जिनेन्द्र भगवान की मुद्रा मेरे द्वार पर चल के आई है। और कितना बड़ा सौभाग्य है। जो जानंती हरियंताणम, यही मुनियों में घटित करना कि आज के मुनिराज आपको दिखलाई दे रहे हैं, आप उनका दर्शन कर रहे हो। भविष्य में जब आप मुनिराज बनोगे तो इसी मुद्रा के धारी होगे। ये मेरी वही कल्याण की मुद्रा है, ये मेरी ही मुद्रा जारी है। जब मुनिराज जाए तो बोलना ये मेरी तो मुद्रा जारी है। सब प्रत्येक जीव को यही सोचना चाहिए कि भविष्य में जब मेरा, क्योंकि बिना निर्गंत बने मुनि पद बने, मुनि पद धारण किए निर्वाण होगा नहीं। 3 काल में किसी का मुनि बने निर्वाण हो नहीं सकता। जब तक पीछे कमंडल हाथ में नहीं आएगा, जब तक निर्गंत भेष भावों के साथ धारण नहीं होगा, उसमें फिर भाव पे आना पड़ेगा। क्योंकि पंच परावर्तन विनायक का बहुत बड़ा है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भाव परावर्तन की व्याख्या सुन लो तो होश उड़ जाएंगे आपके। ये जीव ने अनंत गतियों में कितने सारे जीवों के साथ जन्म मरण किया और असंख्यात विचारधाराएं चिंताएं चली और चिताएं जली इसी जीव की द्रव्य रूप को धारण करके। कहीं द्रव्य रूप में चींटी बना, कहीं वृक्ष बना, कहीं सर्प नेवला बना, कहीं बृहद हाथी बना, कहीं सिंह बना। बस प्रभु से एक भक्ति मांगना, प्रभु देव दर्शन के साथ मेरा श्रद्धान कभी कम ना हो। सब टूट जान देना नरेंद्र भाई, घर टूट जाए चलेगा, हाथ पैर टूट जाए चलेगा, दोस्ती टूट जाए चलेगा, नाम यश कीर्ति टूट जाए चलेगा, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा टूट जाए तो नहीं चलेगा। अपनी श्रद्धा को अपने परमात्मा से कभी दूर मत होने देना। अपनी श्रद्धान सबसे बड़ा सम्यक दर्शन नबी महाराज जी ने बताया ना। न दर्शन काम करेगा, न ज्ञान काम करेगा, न अकेला मात्र चारित्र काम करेगा। जब भी कार्य करेगा तो सम्यक दर्शन के साथ भावलिंगी श्रमण बनना पड़ेगा, द्रव्य भेष के साथ। नहीं तो आजकल विनायका जी घर में रहने वाले मुनि भी हो गए, बोले हम तो भावों से मुनि हैं। जो भावों से घर में रहकर मोंटी मुनि नहीं है, वो भविष्य का मुनि नहीं है। और जो वर्तमान में मुनि का भेष धारण करके भावों से मुनि नहीं है, वो रियल का मुनि नहीं है। जो श्रावक है वो भावना भाएगा मैं व्रती बनूं। जो व्रती हो गया वो प्रतिमा को और आगे बढ़ाएगा, फिर प्रतिमा आगे बढ़ाकर भावना भाएगा कि मैं मुनिराज बनूं। फिर भी संतुष्ट नहीं होने को बोला, फिर मोंटी और राहुल तो ये बोलेंगे फिर आचार्य बनूं, उपाध्याय बनूं, संघ बड़ा करो, विशाल करो, खूब दीक्षाएं दूं। ये दीक्षा देना स्वयं की परंपरा चलाने के लिए नहीं है। ये दीक्षा देना समाज की परंपरा चलाने का काम नहीं है। ये भगवान महावीर स्वामी की, भट्टारक महावीर स्वामी की श्रमण संस्कृति को चलाने की महान परंपरा है। कौन सी? मुनि दीक्षा तो देते ना, मुनिराज, गुरु, आचार्य, उपाध्याय, आर्य का दीक्षाएं जो देते हैं, ये खुद के संघ के लिए, प्रचार के लिए नहीं कि हमारा जाके चाहो प्रचार करो। ये समझ सोचना कि भाई महाराज जी यहाँ तो अपने गुरु का प्रचार कर रहे हैं। और जो मात्र मोटी गुरु 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 के गुण गाते रहते हैं ना, उनके अंदर से देखोगे ना तो श्रद्धा इतनी नहीं होती जितनी मुख से होती है। वचनों में तो बहुत गुरु 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 बोलते हैं, मालाएं फेरते दिखेंगे, लेकिन अंदर से गुरु के प्रति इतनी भावना नहीं होती। और जो गुरु की तारीफ या गुरु की ज़्यादा गुणगान नहीं करते, हो सकता है उनकी अत्यंत अनंत अनंत विशुद्धि गुरु के प्रति भरी हो। बोले सीना चीर के देखो हनुमान राम जी भी दिखेंगे, तो आज सीना चीरने की जरूरत नहीं है, आज श्रद्धा को बढ़ाने की जरूरत है। प्रभु आपसे मेरी श्रद्धा हमेशा बनी रहे। मैं जिस गति में जाऊं
जहाँ भी जाऊं मेरी पर्याय में आपका दर्शन मुझे होता रहे। और भगवान की 3 परिक्रमा लगाओ फिर, जो जानन्ति अरिहंताणम, सो जानन्ति अप्पाणम। अरिहंत भगवान को जान जान के परिक्रमा लगाओ। तुम क्या, बेदी बहुत सुंदर है, परिकर बहुत सुंदर बनाया है नरेंद्र श्री मोड़ ने, वहाँ क्या मंदिर है, 3 मंजिला मंदिर है, ये तो अच्छी बात हो गई। फिर इसमें खोट निकालने वाले पैदा हो गए। ये मंदिर में अभी तक ये कार्य नहीं हुआ, ये मंदिर की कमेटी कुछ करना नहीं आता, पुरानी कमेटी अच्छी थी। अरे तूने क्या कर दिया भगवान के लिए? तूने कौन सा 10 करोड़ रुपए ला के रख दे कि लाओ काम कर दो? कहीं भगवान के मंदिर में भाव आ जाए ना कि मैं निंदा कर दूं, ये दीवार ऐसी, वो चौकी ऐसी, वो चरण कर ही मत देना। न जाने कौन से भाव में जाकर, नरक में जाकर उसका भुगतान करना पड़ेगा। वो प्रवचन में तो लोग ही कम आते हैं, उस मंदिर में तो जाना ही नहीं चाहिए। मुनि के लिए बोला, हमारे गुरुदेव ने तो सभी शिष्यों को आशीर्वाद दिया, भाई श्रीफल का वेट मत करना। 2 लोग या 1 लोग भी कोई समाज के बुलाने आए और भगवान का मंदिर और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, और तुम्हारे जाने से नमोस्तु शासन जयवंत हो, तो तुम भले 10 की जगह 15 चल लेना, पर जाना जरूर। ऐसा नरेंद्र भाई गुरुदेव बताते हैं। कभी विनायक का ऐसा नहीं सोचते साधु कि अरे वहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, खोट नहीं निकालते कि लोग नहीं आते। नहीं, कभी भी भगवान के भक्तों में गुरु भी दोष नहीं निकाल सकते। और आपस में इतनी मैत्री से रहा करो कि ना जाने कौन सा कर्म हमें दुख दे जाए, दंड दे जाए। इसलिए आपस में यूँ सोचो कि ये भगवान, मैं भगवान का भक्त हो, जिनेन्द्र का, 3 लोक के नाथ का, ये भी तो उन्हीं भगवान का भक्त है, ये भी तो उन्हीं भगवान की शांति द्वारा अभिषेक कर रहा है। किसी धर्मात्मा में कोई खोट मत निकालो, किसी धर्मात्मा को मंदिर से हाथ पकड़ के बाहर मत निकालो, किसी धर्मात्मा का अवर्णवाद मत करो। और मंदिर के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में किया गया पाप तुरंत उदय में आता है। खबरदार, तुरंत संकेत देता मंदिर, ए भाई खबरदार, तुम मंदिर में आ चुके हो। घंटी की आवाज आ जाए ना घर में, समझना खबरदार, उठ जाओ, प्रमाद छोड़ दो, जल्दी से स्नान ध्यान करके मंदिर पहुंच जाओ। थोड़ा सा भी लेट हो गए और भगवान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नरेंद्र भाई, भगवान इंतजार कर रहे हैं और आप बहुत लेट आ रहे हैं मंदिर में, दोष है। आपको पता है भगवान का अभिषेक होने वाला है, आपको पता है भगवान की शांति धारा होने वाली है, आपको पता है भगवान का विधान चालू होने वाला है। इसलिए तो कहीं अपन बोलते ना, कल सुबह अनुष्ठान है, विधान है। तो महाराज जी, विधान तो 7 बजे, इनको 5 बजे से क्यों बुला रहे हो? मैंने क्या पंचम काल के भक्त हैं, बोलो 7 बजे तो आते हैं 8 बजे, बोलो 5 बजे तो आते हैं 7 बजे। तो भगवान को जो इंतजार करवाता है कि कोई आए मेरा अभिषेक करे, बहुत दोष है। बाकी कार्य तो मोंटी दुनिया के लोग कितने कर लेते हैं, सारे कार्य आपके सामने पड़े। गाड़ी चलाना आपको आता है, कपड़ा पहनना आपको आता है, कमाना व्यापार करना आपको आता है, चूना लगाना आपको आता है, हर तरह का व्यापार करना आता है। लेकिन भगवान के मंदिर में क्यों नहीं आ पाते टाइम पे? इसलिए कभी करते हो तो करना मत, भगवान को कभी इंतजार मत करवाना। 3 परिक्रमा लगाना भगवान को जान जान कर, हे प्रभु अब मैं आपकी बेदी नहीं देख रहा हूं। आंटी, 2 जानन्ति अरिहंताणम, सो जानन्ति अप्पाणम। ओहो, जयवंतो आचार्य कुंदकुंद स्वामी। परमात्मा, आपने आपको जान लिया, अब मेरा ऐसा अवसर आया है कि मैं अपने आप को आपके द्वारा जान रहा हूं। अब मेरा अवसर, मेरा सौभाग्य आ गया, वह अवसर आया, अब मैं अनुभव करूंगा अपनी आत्मा का। 3 परिक्रमा लगाऊंगा और अपने दर्शन को मजबूत करूंगा। कौन से दर्शन को? बोलो, मिथ्या दर्शन को। बाद में बोलते हो तुम लोग। सम्यक दर्शन को मजबूत करूंगा प्रभु, और ऐसा सम्यक दर्शन के साथ पहली परिक्रमा लगाऊंगा और बोला करो, ओम सम्यक दर्शनाय नमः। प्रभु,
हे जिनेन्द्र देव, तीन लोक के नाथ, देवादिदेव, मैं आपकी पहली परिक्रमा चारों दिशाओं में घूमकर कर रहा हूं। क्यों? कि जब चारों गति में गलती से चला भी जाऊं मैं, नरक तिर्यंच नरक देव तिर्यंच निगोद, कोई भी गति में चला भी जाऊं तो चारों गतियां मेरे लिए सम्यक दर्शन को मजबूत बनाकर रखे। और ये आत्मा में सम्यक दर्शन पहली परिक्रमा से जागृत हो जाता है। फिर दूसरी सम्यक ज्ञान। विनायका जी, प्रभु इस देश में, इस भूमि पर, इस विश्व में, धरातल पे बहुत ज्ञानी है। ये वाह, मैंने इस गति में नाना प्रकार के पंडितों के दर्शन किए, नाना विद्वानों के दर्शन किए, नाना आचार्य मुनियों के दर्शन किए, लेकिन हे प्रभु आप केवल ज्ञान से युक्त हैं। आपका दर्शन करके मैं खुद केवल ज्ञानी हो चुका हूं। हुए नहीं हो, वही घर जाके तुम दाल ढोकली बनाओगे, वही घर जाके तुम घर के काम करोगे, पाप करोगे। लेकिन उस टाइम तो जो जानंत अरिहंताड़म, ओ जो भगवान अरिहंत को जान रहा है वो अपने को जान रहा है। उस समय वो मुनि भेष में भी आ जाए तो बड़ी बात नहीं, भावों से कपड़े खोल के परिक्रमा मत लगाने लग जाना। भावों से उस समय परिक्रमा लगा रहा। दूसरी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। हे प्रभु आपको आज सम्यक की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास मिथ्या ज्ञान नहीं है, मति ज्ञान नहीं है, श्रुत ज्ञान नहीं है, कोई अवधि ज्ञान भी भगवान के पास नहीं। सीधा केवल ज्ञान है, उसमें सब आ जाते हैं पांचों ज्ञान। तत्वार्थ सूत्र में पढ़ते हो ना आप लोग, सारे ज्ञान उसमें संचालित होते हैं। और उस केवल ज्ञान से यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायानपि भूत भावित भवता। मतलब भगवान के ज्ञान की, केवल ज्ञान की पर्याय में चराचर पदार्थ, और आज के नहीं, त्रिकाल 24 भगवान को झलक रही है। और त्रिकाल में जितने भूत भविष्य वर्तमान में जीव होंगे, हो चुके हैं, हो रहे हैं, सब भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। ऐसे तीन लोक के नाथ की मैं वंदना कर रहा हूं। मेरे से बड़ा और सौभाग्यशाली कौन होगा निर्मल भाई? सम्यक ज्ञान। फिर तीसरी सम्यक, बोलो जोर से तो बोलो, अरे पार्वती नदी, जोर से बोलो। आष्टा, आस्था वालों की आष्टा है। नरेंद्र भाई तुमको एक रहस्य मालूम नहीं है, यहाँ का नाम पहले आस्था नगरी हुआ करता था प्राचीन समय में, वो तो आज के लोगों ने आष्टा कर दिया। यहाँ आस्था से भरी हुई समाज, भरे हुए भक्त, परमात्मा के भक्त रहते थे, और आज भी इसलिए आस्था वालों का आष्टा है। पहले यही नाम था, वो तभी आज के युग में ऐसा नाम रख दिया। मैंने इसका खोज करा, इस पे चिंतन करा, तो आवाज आई ये आष्टा नहीं, आस्था है। और आस्था का केंद्र ये किला मंदिर आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान है। सम्यक चारित्र। प्रभु आप चारित्रमान नहीं हो। क्या बोल रहे महाराज जी, भगवान को ऐसा बोलना है क्या? ये विनायक का जरूर पोपड़ी हो जाएगा वो, क्यों ये बात कैसे, ये तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, ये तो मेरे गले नहीं उतर रही बात। वो जाएगा धीरे से निर्मल और गंगवाल से पूछेगा कि महाराज ऐसा क्यों बोलते, भगवान चारित्रवान नहीं है। सम्यक चारित्र की प्राप्ति करना हो तो भगवान के मूल स्वरूप को समझना। जो जानन्ति अरिहंताड़। प्रभु आप कोई चारित्र का पालन नहीं करते हो। पालन करोगे तो विकल्प आएगा, पीछे कमंडल रखना पड़ेंगे, चर्या से रीरापद से चलना पड़ेगा, खूब चारित्र का पालन करना पड़ेगा। 18,000 सील में दोष ना लग जाए। 18,000 प्रकार के जो सील के व्रत कहें उनमें दोष ना लग जाए, ये आपको भाव आ जाएगा। लेकिन हे प्रभु आप कोई चारित्रवान हो नहीं। अरे यार चारित्रवान नहीं तो भगवान तो चारित्रवान होते हैं। कैलाश दादा भगवान चारित्रवान नहीं है, भगवान चारित्रवान हो चुके हैं। अब वर्तमान में सिद्धालय में बैठकर चारित्र के फल को भोग रहे हैं।
चारित्र के फल को भोग रहे हैं। और हे प्रभु, आपका मैं दर्शन कर रहा हूं, मुझे निश्चित विश्वास है। व्यवहार सम्यक दर्शन के साथ निश्चय सम्यक दर्शन को भी उतारो अपनी आत्मा में। मुझे निश्चित विश्वास है कि मैं आपका व्यवहार चारित्र से 3 श्री परिक्रमा लगा रहा हूं ना, भविष्य में मुझे निश्चय चारित्र की प्राप्ति होगी। बस वहीं आपको चारित्र मौनी कर्म की छपना प्रारंभ हो जाती है। वहीं आपके मुनि बनने में जो भविष्य में विघ्न आने वाला था ना, वो समाप्त हो जाता है। वहीं व्रतों को धारण करने में जो भाव उथल पुथल हो रहे थे, बोले महाराज राहु की दशा है, ब्याह करो कि दीक्षा लूं। बहुत सारे आए थे कुंडली लेके, महाराज जी इसमें तो योग ऐसा बनता है, पर ये वैरागी बन के घर में रहता है। अब ये सोच रहा है, अब ये विचार कर रहा है कि ग्रस्त में रहूं। ये राहु की दशा है कुंडली के हिसाब से। राहु वो कराए जो कोई ना कराए, वो तुम्हें किनारे पे जाकर रख देगा। अब आदमी सोचेगा डुबकी लगाऊं, कूद जाऊं कि खड़े रहूं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। इसलिए राहु की दशा से भी बचा करो। और राहु की दशा से बचना हो ना, तो नेमिनाथ भगवान की परम आराधना किया करो। कई देवी देवताओं के जाने की जरूरत नहीं है। अपने राहु देवता कौन? नेमिनाथ भगवान, इनकी विशेष आराधना करो। जिसकी कुंडली में राहु का दोष बताया हो, घर में अनबन ज्यादा रहती हो, घर में किसी की एक दूसरे से बढ़ती नहीं हो, कोई एक दूसरे की, तुम एक दूसरे की बात मानना स्वीकार नहीं करते हो, कोई बात को स्वीकार नहीं करते हो, तुम नेमिनाथ भगवान की रोज माला फेरो। ओम ह्रीम श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। बोलो एक बार और जोर से बोलो, सिद्धालय तक आवाज जाना चाहिए। ओम ह्रीम श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। तो ये नेमिनाथ भगवान तुम्हारे पापों का हरण करने वाले हैं। महाराज हरण कैसे करेंगे? हरण का एक अलग मंत्र मानेंगे नरेंद्र भाई आके, हरण कैसे करेंगे भगवान? तो विनायका ओम ह्रीम श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय हर हर नमः। अब बोले हर हर नमः तो हम पार्वती नदी पे तट पे जो भगवा वाले बोलते हैं उनके भगवान को वाली बात हो गई? नहीं, तुम्हारे जैन दर्शन से उठाकर कोई अपना मंत्र बना ले तो वो तांत्रिक नहीं हो जाता, वो मांत्रिक नहीं हो जाता। जहाँ भी मंत्र चलेगा ना, समझना तुम्हारे जैन दर्शन से ही ये निकला हुआ मंत्र है। नमोकार से 45 लाख मंत्रों का यह मंत्र, नाना प्रकार के मंत्र निकल जाएंगे, वो सब नमोकार मंत्र से ही निकले हैं। सब नमोकार मंत्र की महिमा है। तुमको लगता है कि वहाँ ये मंत्र बट रहा है, वहाँ ये मंत्र, कुछ नहीं। परम मंगल भावों से संसार के कष्टों को हरने वाले जिनेन्द्र भगवान को याद रखो। कोई भी कष्ट आ जाए, विघ्नोगा प्रलयम यान्ति शाकिनी भूतपन्नगा विषम निर्विष्टाम याति स्तुयमाने जिनेश्वरे। कोई भी विघ्न आ जाए, डाकिनी शाकिनी आ जाए, बस तुम तो कर्माष्टन विनिर्मुक्तम, जो कर्म से रहित हो चुके हैं, ऐसे सिद्धों का ध्यान कर लो। और प्रत्येक मोंटी भाई, प्रत्येक श्रावक को अरिहंत भगवान की भक्ति आवश्यक है करना। जो अरिहंत भगवान की अलग से भक्ति नहीं करता उसको ज़्यादा पुण्य नहीं मिलता, क्योंकि श्रावक को तो अरिहंत भगवान की भक्ति ही करना पड़ेगी। और श्रमणों को सिद्ध भगवान की भक्ति दिन में 3 बार कहिए। हम कुछ भक्ति दूसरी पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन जय मंगल भूदाणम विमलाणम नाण दंसणम मयाणम त्रैलोय सेहराणम नमो जया सब सिद्धाणम। सर्व सिद्धों को ये नमस्कार करते मुनिराज। सम्मत नाण दंसन वीर्य सोम तहे वर्णम अग्रलघुम अव्वाह मठ गुणा होन्ति सिद्धाणम। सिद्धों की आराधना, क्योंकि मुनिराज को कोई धन वैभव चाहिए नहीं, मठ मंदिर बनवाने नहीं। तुम जरूर बना सकते हो, मुनिराज नहीं कहेंगे कि यहाँ मंदिर मठ बनाओ, ऐसा करो। और हमारे गुरुजी तो इतने खतरनाक चर्या उनकी, तो कोई मुनि बोल दे उनके संग का कि ये कोई मठ बनाना है मेरे को, बोले चलो बाहर हो जाओ,
मठ से और मठाधीशों से आचार्य से एकदम दूर रहते हैं और दूर रखवाते हैं, क्योंकि बहुत दोष लगता है। एक ईंट की भी अनुमोदना कर देते हैं ना हम लोग, तो बहुत दोष लगता है। हो जाती है अनुमोदना, तो ये सारी अनुमोदना होती है ना, इसलिए जीवन में गुरु का होना नितांत आवश्यक है। होते हैं, प्राचित है इसलिए क्योंकि तुम दोषी हो, मुनि बने ही इसलिए कि तुम दोषी हो। सच्चा श्रावक बनना इसलिए है, सच्चा मनुष्य बनना इसलिए क्योंकि अभी मैं दोषी हूं। बिन जानन को दोषों को कैसे गहिए कहिए। जब तुम जानोगे नहीं कि इस प्रकार के दोष है, तुम अनुमोदना करते जाओगे दिन लोक में जितने पाप हो रहे हैं। इसलिए कभी हम लोग शादी की अनुमोदना नहीं करते, या भाई तेरी शादी हो खूब मजे में रहे, नहीं। अपने ब्रह्मचर्य में दोष क्यों लगाएंगे? अखंड ब्रह्मचर्य, तो तुमको दोष लगाएंगे, तुम्हारे बाप के नौकर हैं? नहीं, इसमें कट्टर रहते हैं। मुनि भी एकदम कट्टर रहते हैं, नहीं रहेंगे तो कोई भी चला देगा इनको। इसलिए साधु से बच के रहना, साधु से बच के रहना। साधु डाकू तो नहीं है। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव भिंड के पास रूर ग्राम है, गुरुदेव का जन्म उस रूर ग्राम में हुआ। श्रीमान राम नारायण जी के लला कहलाते हैं। तो वो भी, उनके जो पिताजी थे आचार्य श्री ग्रस्त अवस्था के, उन्होंने भी विश्वजीत सागर नाम के मुनि की पर्याय पाई आचार्य विराग सागर से। अनुमोदना तो कर लो एक बार। और रत्तीबाई ग्रस्त अवस्था की उनकी माँ, उन्होंने भी आर्य का दीक्षा ली। मतलब आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी के माता पिता ग्रस्त अवस्था के मुनि बन के समाधि मरण को प्राप्त हुए। और रत्तीबाई माँ आर्य का, शांतिमती से कुछ नाम था, वो आर्य का दीक्षा लेकर गणाचार्य विराग सागर से उन्होंने अपना आत्मा का कल्याण करा। तो हुआ क्या विनायका जी, नरेंद्र भाई, आचार्य श्री जब भिंड से निकले और युवाओं को दीक्षा देते थे, आचार्य श्री के प्रवचनों से सैकड़ों युवाओं को मुनि दीक्षा लेने के भाव हो गए, व्रत लेने के भाव हो गए, व्रती बनने के भाव हो गए। सब घर छोड़ के निकलने लगे आचार्य श्री के साथ। तो आचार्य श्री के नाम की अफवाह उड़ गई। प्रशांत, अफवाहों से दूर रहना हमेशा। क्या अफवाह उड़ गई? बोले आचार्य विशुद्ध सागर जी तो डाकू हैं। बोले भिंड से निकले इसलिए डाकू हैं? बोले पीछे का वर्णन रखते हैं, वो तो बंदूक कभी रखते नहीं, वहाँ के लोग तो बंदूक रखते हैं। भिंड में बंदूक का था, पहले बोलबाला था, अब तो कम है। तो बोले आचार्य श्री डाकू हैं? बोले हाँ, तुम्हारे बच्चों को बचा के रखना, प्रवचन में मत भेजना, आहार देने मत भेजना, उनके मुनि संग में मत भेजना। युवा मुनियों को देखकर उनके भाव हो जाते हैं मुनि बनने के, और सब आचार्य श्री के साथ दीक्षा लेने के लिए चल पड़ते हैं। तो उनके इसमें क्या बुराई है अच्छा कार्य। लेकिन यही है कि जो जहाँ फंसा होता है ना संसार में, वो वहीं प्रशांत फंसा के रखता है। कोई बोले दीक्षा ले लो, तुम नहीं लोगे, क्योंकि अंदर भावना होना चाहिए। और आचार्य श्री के तो इतनी महिमा है गुरुदेव की कि जहाँ जिस नगर से निकल जाते हैं। अभी जब गुरुदेव गए थे दीक्षा के बाद भिंड में, तो 40,000 जैन लोगों ने उनकी आगवानी कर दी। उन 45,000 लोगों में जैन और जैनेतर लोग सबसे ज़्यादा आए थे। तो 3 लोक में ये जिन मुद्रा जहाँ भी जाती है सबका कल्याण करती है। तो ध्यान रखना, साधुओं से बच के रहना कि कई साधुओं को हमारे मुख से निंदा ना निकल जाए, इसलिए बच के रहना। ये तो पता पड़े महाराज आ रहे हैं, चारे ले जा ही नहीं, बोले मना किया था। जाना, लेकिन उनको परेशान मत करना, उनकी भक्ति करना, उनसे चर्या सीखना, उनसे ज्ञान प्राप्त करना, उनसे स्वाध्याय में बैठना, उनसे प्रवचन करवाना और बोलना, हे स्वामी मेरे लिए मेरे इस पर्याय में आपका आना हुआ है, बस आप तो इस जिनवाणी में क्या लिखा है, माँ जिनवाणी सरस्वती मेरे लिए क्या बोल रही है ये बता दो। जो जानंती अरहंताणम, अरिहंत भगवान ने मेरे लिए क्या उपदेश दिया है, बस वो आपको पढ़ के भी सुनाएंगे ना, समझना ये शब्द मेरे लिए, जिनवाणी मेरे लिए। बात गहरी है, समझ कर। और मंगलमय चातुर्मास करवाना कैलाश भाई, कोई गलती नहीं होना चाहिए।
मुनि का चातुर्मास इस आष्टा नगर में ऐतिहासिक होना चाहिए, ऐतिहासिक होना चाहिए। 2 अन्य संघ के आ रहे हैं, 2 बुद्धबली महाराज साहब के संघ के आ रहे हैं, और ऐसा लगना चाहिए इस चातुर्मास में आगामी समय में आचार्य विशुद्ध सागर जी गुरुदेव पधारे। यही मंगल कामना, शुभकामना, मंगल आशीर्वाद और मंगल भावना, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। बोलिए महावीर भगवान की।